नमस्कार। मैं सरोज साहू आपको अपने चैनल सरोज साहू टॉक्स में फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम फिर से वही बात करने वाले हैं जो कि आपको ठीक लगता है लेकिन सुनने को बुरा लगता है। ये उस दवाई की तरह है जो जीभ को कड़वा लगता है, पेट को ठीक करता है। अगर ये दवाई ठीक तरह से खिलाई गई और सबने एक बार में खाई तो ये जो जिसे हम भारत कहते हैं, कुछ लोग इंडिया कहते हैं, कुछ हिंदुस्तान कहते हैं, इसकी एक काया पलट हो सकती है। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए काया पलट हो जाएगी, इसलिए कि ये बातें आप जानते हैं अकेला कर नहीं सकती। अब सबको जब मैं बोल रहा हूं तो आप समझेंगे कि मैं मूर्ख हूं, इतनी छोटी बात मैं कर रहा हूं, लेकिन आप ये भी मानेंगे कि आपने इस बात को कभी गहराई से नहीं सोचा। तो हम बात करेंगे बच्चों से और बच्चों को कैसे बड़े करते हैं। वो इससे जब किसी कलाकार को किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, ये कैसे हुआ? तो वो कहते हैं कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये हम कैसे बड़े हुए उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। क्या ये सच नहीं है? क्या इतनी ही बात नहीं है? जैसे हमारे पिता ने हमारे साथ व्यवहार किया, हम अपने बच्चों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते। अगर हमारे पिता ने हमको मार के पढ़ाया तो क्या हमारे बच्चों को हम हाथ उठा नहीं देते? अगर हमारे जमाने में घर को जो भी आता था वो पूछता था कि साइंस में कितना आया है, इसका उससे क्या अधिकार था? उस आदमी का क्या अधिकार था कि खेल रहे बच्चे को साइंस में कितना आता है पूछकर 3-4 क्वेश्चन पूछ लेने का? उस बच्चे की तो दिन भर की लग गई, फिर वो साइंस की किताब निकाल के पढ़ने के लिए बैठ जाना चाहिए उसको, क्योंकि माँ बाप ने जान लिया कि ये साइंस में वीक है। तो हम जब किसी के घर में जाते हैं ऐसा क्यों दिखाना चाहते हैं कि उस बच्चे को कुछ नहीं आता? हमने कभी अपने बारे में सोचा है हमको क्या क्या नहीं आया? हमेशा क्यों हम दूसरे के बच्चों को पूछ लेते हैं कि कितना परसेंट आया था? क्या अधिकार है? और जहां भी जाते हैं ये चीजें क्यों पूछना क्यों जरूरी है कि बच्चे ने क्या पढ़ाई की, क्या ये आपको? ये हमारी जो जिस तरह से हम बड़े हुए हैं उसी को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं
जिनको जो बुरा लगता है वो दूसरे के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते। यही वजह है कि कुछ बच्चों को वो अंकल बहुत पसंद है, ये आंटी बहुत पसंद है और वो ग्रैंड माँ बहुत पसंद है, बाकी सबको वो नकार देते हैं। ये कैसा मजाक है जहां पर जिस देश में एक जनमंगल राष्ट्र होने के बावजूद, एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र होने के बावजूद, सबका समान अधिकार होने के बावजूद 10, 12, 15 तरह के स्कूल हैं इस राष्ट्र में। 10, 12, 15 तरह की नौकरियां हैं इस राष्ट्र में। वही काम करता है एक आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसको 2.5 लाख रुपया तनख्वाह है, और वही काम एक प्राइवेट में करता है उसी ऑफिस में, उसके पास वाले टेबल पर कॉन्ट्रैक्टर के पास, और इसका तनख्वाह है 10,000। ये देश बराबर का कहाँ है? ये देश बराबर का कहाँ है? और जब वो 10,000 पाने वाला आदमी अपने घर में जाता होगा तो बच्चों को कैसा व्यवहार दिखाता होगा, उसके मन में कैसी रिएक्शंस आते होंगे, वो किस तरह से बिहेव करता होगा। वो जहां देखता है कि रास्ते के उस पार जो आदमी बैठा हुआ है टेबल डाल के, वो 2.5 लाख रुपया लेता है, उसी कॉलेज से पढ़ा है, लेकिन मैं हूं, मुझे 10,000 रुपया मिलता है और मैं काम करके उसको देता हूं, वो अपने नाम से ड्राफ्ट करता है। यही अपब्रिंगिंग है। तो ये जो अपब्रिंगिंग है, बाप का वो फ्रस्ट्रेशन, माँ की ये फ्रस्ट्रेशन, नाना नानी दादा दादी की फ्रस्ट्रेशन बच्चों के अंदर घुसती है, और बच्चे जब स्कूल में अंग्रेजी में बात करने की काबिल नहीं होते, कर नहीं पाते, क्योंकि घर में कोई बात नहीं करता अंग्रेजी में, तो वहां पर उनको जो जिल्लत मिलती है, वो जो फ्रस्ट्रेशन बच्चों को क्रिमिनल बनाती है। जिन बच्चों से क्रिमिनल नहीं बना जाता वो कुछ और बनते हैं, वो बनते हैं साइलेंट क्रिमिनल्स, मतलब आपको और उसको लड़वाने वाला और बीच में से निकल जाने वाला। आप सोचते हैं मैं मजाक करता हूं? नहीं। आपने देखा है ना दुर्योधन को, वहीं पर आपने देखा होगा शकुनी को। जैसे दुर्योधन एक कैरेक्टर है, शकुनी वैसे ही एक कैरेक्टर है। महाभारत पूरा महाभारत में सबने जाना कि असल काम किसने किया, सिवाय दुर्योधन के, आखिर में जो मरा। तो बच्चों को उस रास्ते पर डालने वाले हम ही हैं। हम ही हैं जो बच्चों को
कूट कूट के उसमें भरते हैं कि इतना स्वार्थपर बनो कि किसी के साहाय्य मत करो, किसी की सहायता मत करो। और जब वो हमें छोड़ के यूएसए में सेटल हो जाता है, हम रोते हैं कि बेटा ने मुझे छोड़ दिया। हम ही हैं जो बच्चों को कूट कूट के, मार मार के, बेल्ट से मार के, जूते से मार के सिखाते हैं कि कोई तेरा अपना नहीं है, तुझे हर किसी से लड़ना है, तुझे एक नंबर पर रहना है। अरे भाई याद रख, एक नंबर पर सिर्फ एक ही जगह होता है। अगर हर कोई एक नंबर पर ही रहना चाहेगा तो एक नंबर का मूल्य कुछ नहीं रहेगा। लेकिन हम कूटते हैं बच्चों को, हम डांटते हैं, औकात दिखाते हैं, उसको ऐसा गाली देते हैं कि खाना मैं खिलाता हूं और तू वक्त खराब कर रहा है। जब वो फ्रस्ट्रेशन वो बच्चा कलेक्ट करके रखता है और अमेरिका में सेटल हो जाता है, वो बच्चा आपके मुंह में आग देने के लिए नहीं आ पाता, क्योंकि उसके मन में नहीं होता, क्योंकि वो चाहता नहीं है। टिकट मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती। आपने उसको बेचा हुआ होता है कि मेरा बेटा अमेरिका में है, मुझे 50 लाख दहेज चाहिए। आपने उसका सौदा किया होता है कि मेरा बेटा ऐसा अफसर है, मेरे गांव तक सड़क डालो, ये करो, वो करो। और उसके बाद जब 50 लाख देके जिस परिवार ने खरीदा है वो आपके बेटे को ले जाता है, आप कहते हैं बेटा शादी करने के बाद दूसरों का हो गया। यही है आपकी गलती। इस गलती की सजा आपको नहीं तो क्या मुझे मिलेगी। पहले तो आप कूट कूट के भरते हैं कि तेरा कोई नहीं है। आप अपने माँ बाप को बच्चों के पढ़ाई के बहाने गांव छोड़ाते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं। और जब वो आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए छोड़ के जाता है तो आप पेपर में लिखते हैं एक बाप की कहानी कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने लोन लिया था, मैंने डिपॉजिट किया था। आप लिखते हैं आपका बेटा जब शादी करके बहू को घर में लाता है तो माताजी नमस्ते, माताजी आप बोलते हैं उसको बेटा मेरा है, इस पर हाथ साफ मत करना। उसी को चैलेंज की तरह लेती है वो बहू, और 1 महीने के अंदर हाथ साफ। क्या करती है, अपने बाप से कहती है जो डिपॉजिट दिया है मेरे नाम से दे दो और बेंगलोर में एक मकान दे दो। फिर दोनों उठ जाते हैं बेंगलोर। और माताजी आपकी बात सच हो जाती है। जब बच्चा होना होता है आपको लेके जाते हैं
जब बच्चा हो जाता है फिर छोड़ जाते हैं। यही है सच्चाई कि आपने जो सिखाई आपने वही भुनाई। इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए आपको धन्यवाद सर्वस्व। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर दूसरों को सुनाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।